हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे टाइम टेबल के ऊपर जिससे आप फॉलो करके साइंस में 90 प्लस अबव स्कोर कर सकते हो। ये एक ऐसा टाइम स्लॉट देगा आपको, एक ऐसा मेंटेन देगा आपके लाइफ में सब्जेक्ट को लेकर के कि भाई लगेगा आपको कि हाँ इस सब्जेक्ट में ना एक प्रॉपर नॉलेज गेन हो गई है। उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा आपके ऊपर ये सब्जेक्ट, एंड इवन ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा। सो क्या है, देखो एक फंडा है कि भाई इसमें मैंने लिया साइंस। मोस्टली स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि भाई मेरे लिए डिफिकल्ट मैथ है, किसी को लगेगा कि मेरे लिए डिफिकल्ट साइंस है। आपको कुछ नहीं करना, अपना सब्जेक्ट यहाँ पे पुट करना है। मैंने यहाँ पे साइंस लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग मैथ ले सकते हैं, बट क्या पैटर्न है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। पैटर्न क्या है, देखो सबसे पहली बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनपुट हार, सिलेबस और टाइमिंग स्लॉट क्या है इसके बारे में, और ये क्या है रोड मैप। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो रोड मैप है वीक, यानी हमारे लिए एक मंथ के अंदर टोटल होते 4 वीक्स। तो भाई हमने लिया पहला वाला वीक। अब इस पहले वाले वीक को अगर आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना इसमें, मैं सारे वीक्स को इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ। अब वीक के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया डे, और डे को कर दिया मैंने छोटा, टोटल लिए मैंने 3 दिन। टोटल मैंने कितने लिए, 3 दिन। तो देखो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से पकड़ लो। अगर आपने साइंस लिया तो साइंस के अंदर 3 स्लॉट है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आप अपने अकॉर्डिंग देखो भाई फिजिक्स लेना है या बायोलॉजी लेना है या केमिस्ट्री लेना, मतलब अगर आप 10th क्लास में हो तो आप किसी भी एक चैप्टर को पकड़ सकते हो। लाइक फिजिक्स के लिए चैप्टर 12 जो भी जहां से स्टार्ट है, बायोलॉजी अगर चैप्टर 6 से स्टार्ट है चैप्टर 6 से, केमिस्ट्री अगर चैप्टर 1 से तो चैप्टर 1 से। अब उसको लिया, देन क्या करना है भाई, पहले वाले वीक पे गए। लेकिन अगर हम वीक पे चले भी गए तो क्या तरीका है वो तो हमें पता है। तो देखो क्या है इनपुट हार, यहाँ पे इनपुट हार का जिक्र मैंने यहां से किया। एक टाइमिंग होता है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई हाँ फोर्स किया जा रहा है। लेकिन गाइस अगर एक वीक तक, 1 वीक चैलेंज है, अगर 1 वीक तक अगर आप इस टाइमिंग पे उठ जाते हो, देन नेक्स्ट टाइमिंग नेक्स्ट वीक से आपको अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद 4 बजे उठ जाओगे। सो मेन क्या है कि भाई ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। क्यों करती है, 4 से 8 बजे की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप खुद को देखो, आप जब मॉर्निंग में उठते हो आप बहुत ज्यादा फ्रेश होते हो, आप फिर फोन वगैरह या कुछ फालतू की चीजें ऑन करते हो, वो सारी चीजें आपके दिमाग में भरती चली जाती है, मेमोरी कंज्यूम होता है। जब कोई इंसान सुबह उठता है उस टाइम उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत अप होता है, ब्रेन जो है वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड होता है। सुबह 4 बजे अगर हम कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठाए जो बहुत डिफिकल्ट है, अगर 1 वीक तक आप उसको थोड़ा सा अपने ऊपर फोर्स डाल के भी, थोड़ा बहुत फोर्स डालना पड़ता है गाइस, मन जो है ना वो बहुत ज्यादा मचलेगा, लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल करना। तो भाई 4 AM उठना है, ठीक है, आप 5 बजे उठ रहे हो, उठ जाओ। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इनपुट हार दिया, मैंने यहाँ इनपुट हार दिया 4 घंटे का। भाई 4 घंटे लो, 1 महीने करो। भाई देखो पूरा सब्जेक्ट ऐसा लगेगा साइंस खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं है, अब इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी सब्जेक्ट लेना डालो, मैंने यहाँ 4 घंटे लिए, आप अपने हिसाब से टाइमिंग स्लॉट डाल दो कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अगर आप यहाँ 5 डालना चाहते हो 5 डाल दो, लेकिन 5 जरूर डालना। अब 5 से आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, बट मैं कहूंगा 8, क्योंकि 8 बजे तक सब घर में सो रहे होते हैं, आसपास शांति होती, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, फोन को बाहर फेंक दो। अब देखो ये टाइमिंग स्लॉट हो गया। अब है सिलेबस। भाई देख लो सिलेबस क्या है, बिना सिलेबस सामने रखे हुए मत पढ़ना। सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां पे भी पढ़ रहे हो, कोई टेबल चेयर है तो वहां सिलेबस लगा लो, नहीं तो भाई जिस बुक को फॉलो करे उस बुक में सबसे पहले पेज पे सिलेबस लिख के डाल दो, एक पेज डाल दो, उसको पेस्ट कर दो और उस पर मेंटेन कर दो कि भाई इतना इतना सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, अगर सिलेबस सामने नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो ये जरूरी है, ये की पॉइंट हो गया। इनपुट हार कितना डालना है, इस टाइमिंग स्लॉट पे डालना है, सिलेबस डाल दो जहां पे डालना है। देन आओ पहले वीक पे। पहले वीक में कंटिन्यूटी बनानी है, ये नहीं कि डे 1 मंडे को किया तो वेडनेसडे को फिर वही चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, भाई कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है। तो डे 1 के बाद डे 2 पे गए, डे 2 के बाद डे 3 पे गए। जाने के बाद अब देखो ये क्या चीज है, ये क्या रोड मैप बना। लास्ट डे जो चैप्टर 3 दिन में आपको फिनिश करना है, फिनिश किस पैटर्न में करना है भाई, पहले रीड करो, फिर नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको रिटर्न वर्क में करो। यही 3 तरीका होता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का, इसमें और कुछ नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। बंदा कहता है चैप्टर पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर पे गए, तीसरे चैप्टर गए, पिछला चैप्टर भूल गए।
क्यों भूल गए? क्योंकि रिवीजन ही नहीं किया, कंटिन्यूटी नहीं थी रिवीजन में, इसीलिए भूल गए। यही मेन होता है और कुछ नहीं होता। फिर वो आपके अंदर एक फियर क्रिएट करता है, आप पढ़ भी रखे हो तो भी आपको ऐसा लगेगा मैं भूल गया हूं। तो भाई आओ फोर्थ डे पे आओ, तो भाई जो चीज पढ़ा उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद एक चैप्टर खत्म हो गया, देन दूसरे वीक पे आओगे, मान लो पहला चैप्टर खत्म, दूसरे ये फर्स्ट वीक का हो गया, फर्स्ट वीक में एक चैप्टर खत्म। अब सेकेंड वीक में आए तो दूसरा चैप्टर हो गया। लेकिन अब देखो ये रिवीजन वीक पे कहाँ गया? जब दूसरे चैप्टर पे आया तो मुझे तो पहला चैप्टर उस दिन रिवाइज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं उस दिन रिवाइज करूंगा, जब दूसरे वीक में आऊंगा, दूसरे वीक में जब मेरा रिवीजन का डे होगा, तो मैं पिछले वाला चैप्टर जो पढ़ा हूं उसको भी रिवाइज करूंगा। फिर वीक 3 आएगा तो तीसरा चैप्टर आएगा, जब तीसरा चैप्टर आएगा तो मैं पिछले 2 को रिवाइज करूंगा। लेकिन जैसे ही वीक 4 आएगा तो मैं 4 चैप्टर पढ़ चुका हूं, तो एक दिन में 4 चैप्टर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, जो लेटेस्ट पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहिए। क्या? जो लेटेस्ट पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहिए। बाद में एक ऐसा डे बना लो, बाद में क्या करना है, एक ऐसा डे प्रिपेयर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसा डे प्रिपेयर कर लो जिस दिन सिर्फ और सिर्फ पिछले चैप्टर जितने भी पढ़े हैं उसको मुझे रिवाइज करना है, बस वही काम करना है। उस वीक मुझे क्या करना है भाई, 3 दिन लिया, जितने चैप्टर मैंने अब तक खत्म किए उसको रिवाइज कर लिया। हर मंथ डालना है ये। मान लो 3 वीक है, टोटल 3 वीक में 3 चैप्टर खत्म किए, चौथे वीक में एक डे ऐसा बना लो कि भाई मुझे इन तीनों चैप्टर को अच्छे से दोबारा पढ़ के रिवाइज करना है। मजाल तुम्हारे 90% से कम आ जाए, ये रूटीन फॉलो कर लो, 1 मंथ फॉलो कर लो, ऐसा लगेगा कि साइंस जुबान पे रट गई है। बट ये है कि भाई इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर कोई सुबह उठना नहीं चाहता। बट मैंने क्या कहा, एक वीक उठ जाओ, देन नेक्स्ट वीक अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइमिंग स्लॉट में इनपुट हर अपनी मर्जी से डाल दो भाई, 3 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पढ़ने हैं या 4 घंटे पढ़ने हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है कि एक चैप्टर कितने घंटे में खत्म करोगे। ये था बेसिक मॉड्यूल। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, पसंद आया होगा वीडियो। फॉलो जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट करना वीडियो कैसा लगा।